वेलकम बैक गाइस अगेन न्यू वीडियो। तो इसी वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जाएंगे और डिटेल्स में आज इसी वीडियो पे आप लोग को नहीं बताएंगे सेंसेक्स निफ्टी कितना फॉल हुआ और करंट डेटा क्या है, लेकिन आज बताएंगे मार्केट आज जो क्लोज हुआ बहुत ही बुरी हाल था। यहाँ पे देख पा रहे हैं 1% के ऊपर करेक्शन हुआ। स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा करेक्शन हुआ और उसके साथ दूसरा साइड में देखो स्मॉल जो कैप है निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप काफ़ी गिरावट हुआ और जिसके पास पोर्टफोलियो के अंदर ग्रीन था वो रेड में बदल गया। लेकिन अभी क्या करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पॉइंट्स है। क्या ये मार्केट अभी जो आ चुका है ना 200 DMA के आसपास, डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। तो आइए इसी वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे ये डे मूविंग एवरेज क्या होता है और 200 जो यहाँ पे है मतलब इसके ऊपर भी एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ साथ क्या ये 200 मूविंग एवरेज जो है डेली मूविंग एवरेज क्रॉस करके कौन सी लेवल तक जा सकता है, मतलब फुल डिटेल्स में जाएंगे। ओके, अगर आप इन्वेस्टर हो ट्रेड भी करते हो तो आपको ना न्यूज़ के साथ कनेक्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए सीख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को समझाऊंगा। देखो सबसे पहले एक 200 मूविंग एवरेज क्या है उसका डिटेल्स आते हैं। 200 जो मूविंग एवरेज होता है ना, मूविंग एवरेज क्या होता है, अलग अलग मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, अलग अलग इंडिकेटर होता है। ओके, हम लोग ये जो 200 लेता है किन्वा 100 लेता है, ये 50 लेता है, सभी लोग को पता है। टोटल 100 डेज किन्वा 50 डेज का हम लोग प्राइस को एवरेज किया जाता है। उसी बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं ये प्राइस का वैल्यू क्या हो सकता है, राइट। तो 200 दिन का एवरेज जो वैल्यू है तो यहाँ पे दिखा रहा है 23,530, 23,530 के आसपास आ चुका है। क्लियर? अच्छा, हम लोग एक थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं, ग्राफ्स के ऊपर आपको जाएंगे तो भी आप लोग को क्लियर दिशा मिलेगा। तो यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूँ और आप लोग को कोशिश करते हैं आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए ये जो इंडिकेटर है ना यहाँ पे सिलेक्ट है इंडिकेटर, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, प्राइस एक्शन में काम करते हैं। जैसे कि एक ट्रेंड लाइट बनाया, ओके, ट्रेंड से सपोर्ट बार बार सपोर्ट लिया फिर रिजेक्शन आया, फिर हम लोग पैटर्न बेस पे काम करते हैं। किन्वा ट्राइंगल पैटर्न बनता है, किन्वा डब्ल्यू पैटर्न बनता है, एम पैटर्न बनता है। तो ये पैटर्न के आधार पे जो हम लोग विदाउट एनी इंडिकेटर यूज करके जो प्राइस को डिसाइड करके हम लोग जो काम करते हैं उसको जो प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन में काम करते हैं लोग, एनी टाइम सभी टाइम बोलते हैं। लेकिन दूसरा टाइप पे अगर हम लोग कोई इंडिकेटर का हेल्प लेके अगर हम लोग डिसाइड करते हैं तभी हम लोग क्या होता है यहाँ पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिसाइड होता है। जैसे कि मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू कलर का लाइट दिखाई दे रहा है ना ये 200 मूविंग एवरेज। अच्छा, ये 200 मूविंग एवरेज ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करे। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह कब काम करेगा, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब मार्केट प्राइस मतलब ये कैंडल जो है प्राइस है, प्राइस एक्शन में काम, प्राइस पे काम कर रहा है, जब इसका ऊपर रहता है तभी इसको हम लोग बोलेगा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, राइट। सिंपल, मूविंग एवरेज है, प्राइस यहाँ पर है, ओके, जो भी प्राइस है इसके ऊपर है, नीचे आया और इसको क्रॉस नहीं किया, ऊपर चला गया, तो ये प्राइस जब इसके ऊपर है तभी हम लोग को सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जब प्राइस क्रॉस करके इसका नीचे, जैसे कि हम लोग दूसरा साइड में अगर कोशिश करते हैं दिखाने के लिए, देखो यहाँ पे देखो इसी लेवल पे देख पा रहे हैं, ये जो लेवल पे आप लोग को थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ये लेवल पे देखो जब क्रॉस किया तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ओके, क्लियर? तो अभी आर्टिकल तरफ आते हैं। तो ये जब आर्टिकल में बहुत सारा जगह पे यहाँ पे बताया तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, जैसे कि प्राइस एक्शन में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक सेम इंडिकेटर से भी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस डिसाइड करते हैं। आपको क्या लगता है ये जो 200 जो मूविंग एवरेज है इसको क्रॉस करके प्राइस नीचे आ सकता है, क्या होल्ड करेगा? डायरेक्टली एक एक आर्टिकल को हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके बाद आप लोग को समरी मिल जाएगा डिटेल्स। ओके, पहला देखो यहाँ पे मार्कर से सिलेक्ट कर लेता हूँ रेड कलर। देखो डायरेक्ट यहाँ पे बोल रहा है जो NSE निफ्टी 50 के अंदर, ओके, तो 200 मूविंग एवरेज के पे आ गया। तो अप्रैल 2023 के बाद जो ट्रेंड था ये मूविंग एवरेज था अप्रैल 2005, यहाँ से जो ट्रेंड लगाया था एक न्यू हाई लगाया था, वहाँ से कभी इसको क्रॉस नहीं किया था। अगर आपको ग्राफ्स में मतलब चार्ट में दिखाने के लिए कोशिश करते, और ये जो लेवल है ना यहाँ पे बात कर रहा है अप्रैल 2023 है, यहाँ से जब एक बार क्रॉस करके मतलब 200 मूविंग एवरेज से क्रॉस करके
जब मार्केट गया कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड लगाया, इसको क्रॉस नहीं किया और इसका आसपास भी नहीं आया। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा आसपास आया था, पूरा साइड पे नहीं आया था। ये जो छोटा लाइन गैप दिख रहा है ना, इतना छोटा नहीं है, इसको अगर स्प्रेड करते हैं काफ़ी बड़ा हो जाएगा प्राइस का। और दूसरा देखो यहाँ पे फिर आ गया था, कब, फिर भी आसपास नहीं आया था, थोड़ा सा नज़दीक आया था। यहाँ पे देखो जब इलेक्शन का न्यूज़ था, क्रैश हो गया था हम लोग का, थोड़ा सा डाउन हुआ था, तो उसका आसपास आ गया, फिर वहाँ से बाउंस बैक्स लिया और एक न्यू हाई लगाया। आगे बढ़ते आर्टिकल में आप लोग को और डिटेल्स मिलेगा, लेकिन ये 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे बोल रहा है काफ़ी सिग्निफिकेंस रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। अगर ये नीचे आता है तो काफ़ी बैड न्यूज है, जिसको हम लोग बोलेंगे अगर ये क्रॉस कर जाता है, डायरेक्टली यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर ये क्रॉस होता है 200 मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाता है, डाउन ट्रेंड इसको बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग थोड़ा सा बैक पे जाते हैं, हिस्टोरिकल डेटा चार्ट उठा के अगर देखते हैं, निफ्टी इंडेक्स के अंदर, ओके, निफ्टी इंडेक्स के अंदर 51.6% तक जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड लगाया, वो कितना था 51.6%। आप लोग को चार्ट में दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, ओके, सीधे सीधे चार्ट आप लोग को समझ में आए। देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से मैंने स्केल से ड्रॉ किया, जब ये जो 200 मूविंग एवरेज के जो क्रॉस किया, वहाँ से लेके अभी तक जो ये जो हाई लगाया, तो हाई जो मार्क है 26,200 आसपास होगा, प्लस माइनस रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और 50.1 है तो आसपास रहेगा। तभी इसका क्रॉस नहीं किया, नियर अबाउट लगाया 50% के ऊपर अभी तक गया, ओके। तो ये आर्टिकल के वही बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, 51.6% तक ब्रेकिंग के बाद गया तभी तक। और वो लेवल था कितना, वो लेवल यहाँ पे था, देख पा रहे हैं, देखो 17,335 ये लेवल है, ओके, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास 26,277 सितंबर पे, ओके। तो ये पहली बार 200 मूविंग एवरेज पास इतना दिन के बाद, मतलब अप्रैल 2023 के बाद अभी इसके पास से नहीं आया था, ये पहली बार आया। अभी प्रेजेंटली जो निफ्टी के अंदर डिक्लाइन फेस हो चुका है, आपको सबको पता है 10.5%, नियर अबाउट 10 पॉइंट, और ये 12% तक जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है 200 मूविंग एवरेज जो है 23,530 लेवल के पास आ चुका है। क्या ये होल्ड कर पाएगा? नहीं तो ये जो 10.5% गिर गया ना, तो यहाँ पे जो गिर चुका है, जो यहाँ से लेके अगर इसको ड्रॉ करते हैं, स्केल से मेजर करते हैं, तो नियर अबाउट आप देखिए 10.45 के आसपास गिर चुका है। अगर ये होल्ड नहीं करे तो मार्केट काफी गिरावट हो सकती है। जो निफ्टी 50 के अंदर 20 आउट ऑफ 20 जो स्टॉक है, वो लॉन्ग, यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का नीचे रन कर रहा है उसका प्राइस। दूसरा साइड में अगर देखें निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर नियर अबाउट 240 स्टॉक 200 मूविंग एवरेज का नीचे रन कर रहा है। ये एक्चुअली निफ्टी 50 इंडेक्स क्या है आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करते। देखो ये निफ्टी 50 है, मैं यहाँ पे आपको लगा के रखा है। देखो निफ्टी 100 है, मिड कैप है 200 है, तो ये निफ्टी 500 के अंदर नियर अबाउट कितना स्टॉक है, नियर अबाउट 240 स्टॉक है 200 मूविंग एवरेज का नीचे रन कर। दूसरा क्वेश्चन आपका मन में ये आ सकता है, क्या था मार्केट यहाँ पे होल्ड कर पाएगा? यहाँ पे अगर होल्ड करेगा ना, कंटिन्यूअसली नीचे गिर जाएगा थोड़ा सा। अगर निफ्टी 50 होल्ड होगा तो ये 200 ईएमएस सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पे होल्ड हुआ तो ये लेवल क्या है हम लोग देख, तो यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा है, देखो अपार्ट फ्रॉम द 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट जो लेवल है 23,530 लेवल है, और उसके साथ साथ अनदर की पॉइंट क्या है यहाँ पे डायरेक्ट बताया। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ना, वीकली मूविंग एवरेज ये भी आसपास है, ओके। तो कभी भी वीकली मूविंग एवरेज आज से जब हम लोग बताया, जो पहली बार यहाँ पे अगर देखे, जो कंटिन्यूअसली 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद अभी तक नहीं आया, ये वीकली मूविंग एवरेज यहाँ पे था, तो इसको नीचे क्रॉस नहीं किया, ओके, इसका आसपास से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, ये वीकली मूविंग एवरेज लेवल है 23,250। तो एक हो गया आपका जो डेली EMA 200 मूविंग एवरेज 23,530 लेवल्स पहला। तो अगर यहाँ पे देखें 23,030 लेवल, मैंने थोड़ा सा कोशिश किया मार्क ये करने के लिए, यहाँ पे 23,000 लेवल यहाँ पे है। और दूसरा साइड में जो वीकली मूविंग एवरेज है, इसका वैल्यू है 23,250। तो इसका बीच में होके सपोर्ट लेके, वीकली सपोर्ट लेके ऊपर जाने का चांसेस है, यहाँ पे बता रहा है। अगर ये लेवल नीचे आ जाता है, अच्छा ये चार्ट आपको दिखाने का जस्ट नॉर्मल चार्ट है, शायद समझ में आ रहा है कि नहीं आई डोंट नो,
बट एक चार्ट यहाँ पे लगाया इसलिए आपको शेयर किया। तो अगर इसको क्रॉस करते हैं ना तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है इन केस ये अगर वीकली मूविंग एवरेज अगर सपोर्ट नहीं लिया, वायलेटेड हुआ, तो निफ्टी 50 क्या होगा, मिनिमम 38.2% तक लेवल आ सकता है बुल मतलब बेयरिश रन पर। ये नीचे गिर सकता है, काफ़ी गिर सकता है। लेकिन इसमें भी अलग अलग पॉइंट है। अगर आप लोग प्राइस एक्शन से देखिए, दूसरा पॉइंट देखो, ये जो रेड कलर का दाग में है, ये एक सपोर्ट हो गया, यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। लेकिन मार्केट ये जो लेवल है यहाँ से इलेक्शन की वजह से ये यहाँ से करेक्शन लेके ऊपर गया, ये लेवल तक आ सकता है। लेकिन ऐसा काफ़ी अलग अलग पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पे बताने के लिए कोशिश कर रहा है। ये 2 पॉइंट है। पहला नंबर पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताऊँ, पहला नंबर पॉइंट है यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, 200, और दूसरा है 50 WMA। और मार्केट जो भी करेक्शन हुआ ये EMA के ऊपर से सपोर्ट लेके ऊपर गया, और अगर इसको क्रॉस भी करता है ना, वीकली मूविंग एवरेज के पास आता है और आके फिर ऊपर बाउंस लेता है, क्योंकि ये सपोर्ट की तरह काम करता है। अगर ये तोड़ जाता है तो मार्केट के अंदर काफ़ी गिरने का चांस रहेगा। और अलग अलग यहाँ पे अगर देखें, अगर यहाँ पे मेंशन वही किया, अलग अलग पॉइंट का बारे में बताया, जो कौन सी लेवल हो सकता है। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, ये ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत है, लंबी पॉइंट है। ओके, तो यही था कुछ पॉइंट्स। लेकिन ये जानना आपको क्यों ज़रूरी है, ये जानना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप स्टॉक के अंदर काम कर रहे हो ना, तो ये एवरी मूवमेंट पे रिस्क रहता है, रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर बहुत ही हाई रहता है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो फंड मैनेजर वहाँ पे सब कुछ मेंटेन कर देता है। अगर आप अभी भी अगर म्यूचुअल फंड के अंदर पोर्टफोलियो देखें तो आपका ग्रीन से रेड में बदल गया। अगर रिसेंटली अगर यहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड परचेस किया तो वहाँ पे तो फंड मैनेजर मैनेज कर देगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो के अंदर कुछ स्टॉक रखते हैं ना, तो खुद को मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए आपको डेली न्यूज़ के साथ कनेक्टेड होना काफ़ी इंपॉर्टेंस है। क्या हो सकता है, ग्लोबल न्यूज़ क्या है, क्या डेटा है, तो ये अगर आपको जानकारी मिलेगा तो मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल मिल सकता है। देखो, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर तो जाएगा, लेकिन ऐसे कोई कॉज तो अभी तक नहीं आया जो मार्केट क्राइसिस हो गया, क्रैश हो गया। तो ये बोल रहा है ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर नीचे आएगा तो ये बुल मार्केट नहीं कहेंगे, बेयरिश मार्केट में रन हो जाएगा। और कौन सी लेवल हो सकता है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये न्यूज देख के आपका जो कैपिटल को मैनेज कर सकता है, क्या डिसीजन होगा आने वाले टाइम में, जो भी करेक्शन आएगा, अगर आप न्यूज़ के साथ रिलेट रहेंगे तो आप डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो क्लियरिटी नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं, कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसी वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।